बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ जी टॉक्स में। अभी रिसेंटली जो कराची में बारिश हुई है उससे एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे सामने आ गई है कि हमारा जो शहर है वो एक डिज़ास्टर की दूरी पे है बिल्कुल तबाह और बर्बाद होने में। कराची तबाह और बर्बाद तो बहुत पहले ही हो गया था। इसको सब ने मिल के ही बर्बाद किया और सब ने मिल के ही तबाह किया। बहुत से लोग इसे लावारिस कहते हैं, मैं इसे पाकिस्तान का सौतेला बेटा कहता हूँ। ये पाकिस्तान का वो बेटा है जिसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, और ये पाकिस्तान को चलाता भी है। और सबसे ज़्यादा आबादी भी इसी शहर में पूरे पाकिस्तान की, और सबसे ज़्यादा बिज़नेस भी यही देता है, पोर्ट भी इसी पे लगता है, और इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो वही बात हो गई कि ये वो, जैसे फिल्मों ड्रामों में दिखाते हैं ना, ये वो बेटा है जो, या बेटी कह लें, बेटा या बेटी दोनों में से जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहें, जो जो सबका है लेकिन इसका कोई नहीं है। जब भी कोई मसला आता है, जब भी कोई चीज़ होती है, कहीं से रिफ्यूजीज़ आपने शहर मुल्क में रखने होते हैं, कुछ भी रखने होते हैं, आप कराची की तरफ मूव करते हो। पूरे मुल्क से कराची के अंदर लोग आते थे काम ढूंढने के लिए, और पिछले 10 सालों में, 10 से 15 सालों में इस शहर को इस तरह से तोड़ा गया, इस तरह से नोचा गया है कि अब दिल दुखता है। मतलब ये वीडियो कोई मैं व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो दिल से है कि इस शहर में मैं बड़ा हुआ और इस शहर से मेरी एक अलग ही अटैचमेंट है। और जब इस शहर को इस तरह से तबाह और बर्बाद होते हुए मैं देख रहा हूँ तो बस दिल दुखता है। जितने भी अपने हैं वहाँ पे, जितने भी लोग हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जो इस डिज़ास्टर में चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन बात ये नहीं है कि डिज़ास्टर आया। डिज़ास्टर पूरी दुनिया में हर जगह आते हैं। पिछले साल डिज़ास्टर यूएई में भी हुआ था। बात डिज़ास्टर की नहीं होती, बात ये होती है कि आप उसको कितनी जल्दी कंट्रोल करते हो और आप उससे रिकवर कितनी जल्दी करते हो। अभी ये जो चल रहा है, बारिश हुई है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, रोडें टूटी हुई हैं, ये 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में ठीक नहीं होगा। इसको वहीं का वहीं छोड़ दिया जाएगा और कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होगा कि कौन इसको ठीक करेगा, कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी, और फ्यूचर में भी कोई प्लानिंग नहीं होगी। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें डिज़ास्टर्स आते हैं, वो उसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कि तूफ़ान से, बारिश से, सैलाब से, सुनामी से, किसी भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से अगर हमारे साथ ये हुआ है तो हम इसको कैसे कोशिश करें कि हम इसको रिड्यूस कर दें। मगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में हमने अपने मुल्क को बिल्कुल ही ऐसे छोड़ा हुआ है कि अल्लाह हिफाजत करेगा, और बेशक अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह हर जगह की हिफाजत करता है, जहाँ पे उसके मानने वाले, अल्लाह उन जगहों की हिफाजत करता है। मगर अल्लाह ने ये भी तो कहा है ना कि तुम भी तो काम करो। मतलब कहाँ जा रहा है बजट, कहाँ पे जो है वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इतने सफ़ेद खून हो गए लोगों के, इतने ज़्यादा दिल पत्थर हो गए, और इंसान की ज़िंदगी की इतनी छोटी सी कीमत है कि पहले जो है वो एक मोबाइल फ़ोन के लिए गोली मार दी जाती थी, या कोई अमीर बाप की बेटी जो है वो बड़ी गाड़ी के अंदर कुचल देती है, या कोई बड़े बाप का बेटा या कोई गवर्नमेंट का इदारे का अफसर या उसका बेटा या उसका भाई या उसका नौकर गोलियां मार देता है सरेआम। तो अब ये हो गया है कि अब नेचुरल डिज़ास्टर में भी कोई बचाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रोडें डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, कोई इदारा सामने नहीं आ रहा बात करने के लिए। तो बात ये है कि देखिए, मुल्क बहुत प्यारा होता है लोगों को, शहर भी बहुत प्यारा होता है, लेकिन
अपने आप के लिए सोचें। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। जिसको हल मिल रहा है वो जा रहा है, जो जा सकता है वो जा रहा है छोड़ के, मुल्क छोड़ रहा है, शहर छोड़ रहा है। बहुत बड़ा डिबेट है इस चीज़ के ऊपर, मगर लोग जा रहे हैं। तो इन द नियर फ्यूचर भी कोई बेहतरी नहीं दिखती, स्पेशली कराची के लिए। तो सलूशन तो यही है कि वो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट चेंज द सिस्टम, चेंज योर सेल्फ। तो अगर आप सिस्टम को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल लें। बस अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। कितनी जानें जाएंगी, कितने लोगों का रोज़गार जाएगा, कोई कोई सवाल करने वाला नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क के हालात, हमारे शहर के हालात बेहतर कर दे, और उम्मीद है कि हम आने वाले वक्तों में हिदायत पे आ जाएं और हमारे लोग हिदायत पे आ जाएं। जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और दूसरों को भी बोलें कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलें। किसी की मदद करने निकल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो मदद करें, मगर शुगल मेले के लिए और देखने के लिए ना निकलें। उनसे पूछें जिनके अज़ीज़ इस मसले में फंसे हुए हैं, या जो चले गए इस दुनिया से, इस सब में उन पे क्या बीत रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।